नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिव्यदीप चौहान और आज हम बात करेंगे ऐसे फॉर्म्स, ऐसे रिटर्न्स जिनकी ड्यू डेट या तो 30 जून है या उसके पहले है और इन्हें 30 जून या उसके पहले जो भी उसकी ड्यू डेट है, उसके पहले करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद फिर आप उसे नहीं कर पाएँगे। तो ये जो ड्यू डेट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म्स और रिटर्न से जुड़ी हुई हैं ये ड्यू डेट्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपना कोई भी ऐसा काम मिस ना करें जिसे आप दोबारा ना कर पाएँ। तो ये वीडियो एसएससी, टैक्स कंसल्टेंट, सीए या जीएसटी प्रैक्टिशनर जो भी इनकम टैक्स या जीएसटी से जुड़े काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो का कंटेंट यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन और अपडेट लगातार पाते रहने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स के बारे में। तो सबसे पहली जो ड्यू डेट है वो है आईटीआर फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 2019 और 20 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 के लिए जो आईटीआर भरे जाने थे उनकी लास्ट डेट जो 31 मार्च 2020 थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून 2020 तक। तो 30 जून वो आखिरी डेट है जब तक आप अपने पुराने असेसमेंट ईयर यानी 19-20 के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 30 जून, पुराने असेसमेंट के रिटर्न फाइल जिनको करना है ये इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आप पुराने असेसमेंट के जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें लेट फाइलिंग फीस अंडर सेक्शन 234F यदि आप अपना रिटर्न 31 अगस्त 2019 के पहले भर लेते हैं तो जो लेट फीस 0 है, और यदि आप 1 सितंबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर बीच में भरते हैं तो आपकी पेनल्टी 1000 थी यदि आपके टोटल इनकम 5 लाख से कम है, और यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो यही पेनल्टी 5000 थी। तो हमें जो यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है वो है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं और यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है, टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको 1000 पेनल्टी लगनी थी, और यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10,000 पेनल्टी लगनी थी। तो ये जो 31 मार्च 2020 लास्ट डेट थी ये 30 जून हो गई है, तो यानी 1000 या 10,000 इन दोनों में से आपके रिस्पेक्टिव टोटल इनकम के हिसाब से लेट फीस लगेगी यदि आप पुराने असेसमेंट का रिटर्न फाइल करते हैं तो। और इसी के साथ यदि आप 15H सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट भी 30 जून 2020 है। तो 15G या 15H हम क्यों सबमिट करते हैं? ये हम सबमिट करते हैं ताकि हम अपने टैक्स डिडक्शन को प्रिवेंट कर सकें। यदि हमें लगता है कि हमारी टोटल इनकम कम है और उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम है हमारी इनकम, तो हम नहीं चाहते कि उस पर टीडीएस का डिडक्शन हो, तो हम 15G या 15H फाइल करते हैं। 15G सीनियर सिटीजन फाइल करते हैं और उसके अलावा जो भी है वो 15H फाइल करते हैं। तो यदि आपको 15G या 15H फाइल करना है तो 30 जून लास्ट डेट है, उसके पहले फाइल कर दें। उसी के साथ साथ यदि आपको अपना पैन अपने आधार से लिंक करना है तो उसकी लास्ट डेट भी 30 जून है। यदि आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो सकता है, तो अपना पैन आधार से लिंक कर लें 30 जून के पहले। और इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है वो है यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जिनकी आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है, जैसे सेक्शन 80C में LIC, PF और बहुत से स्कीम है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है। वैसे ही आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको 80D में डिडक्शन मिलती है और आप 80G में डिडक्शन मिलती है यदि आप डोनेशन करते हैं तो यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसकी डिडक्शन अपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के रिटर्न में उसकी डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 30 जून के पहले वो इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 30 जून के पहले कर लें, तभी आप उसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। उसी के साथ ही जीएसटी की ड्यू डेट्स की बात भी कर लेते हैं कि यदि आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, यानी 1.5 से लेकर 5 करोड़ के बीच में यदि आपका टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, यानी फरवरी और मार्च 2020 के रिटर्न के लिए 18-19 फाइनेंशियल ईयर का यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो आपके लिए फरवरी मार्च की ये ड्यू डेट है। फरवरी के लिए है 29 जून 2020 और मार्च के लिए है 29 जून 2020। ये आपके GSTR 3B की ड्यू डेट्स हैं। और यदि आप अप्रैल 2020
और मई 2020 का रिटर्न भरना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 का टर्नओवर देखेंगे कि वो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है या नहीं। यदि बीच में है तो अप्रैल 2020 की ड्यू डेट आपकी 30 जून 2020 है और मई 2020 की ड्यू डेट 14 जुलाई 2020। और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, फरवरी और मार्च 2020 के 3B रिटर्न के लिए फाइनेंशियल ईयर होगा 2018 और 2019, वैसे ही अप्रैल और मई 2020 के रिटर्न के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 19-20। तो यदि आपका टर्नओवर रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए ड्यू डेट्स 3B की ये हैं। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ फाइनेंशियल ईयर में, तो फरवरी 2020 का रिटर्न आपको 24 जून 2020 तक भरना है और मार्च 2020 का 24 जून 2020 तक भरना है, अप्रैल का भी 24 जून 2020 तक भरना है और मई का 27 जून 2020 तक। तो हम ये सोच के ना बैठे कि हमें 30 जून तक सारे रिटर्न भरने हैं, हमें कुछ रिटर्न 24 को भी भरने हैं, कुछ रिटर्न 27 को भी भरने हैं, कुछ रिटर्न 29 तक भरने हैं। तो ड्यू डेट केवल 30 नहीं है, 24 से लेके 30 तक बहुत से रिटर्न्स की ड्यू डेट है। तो बिल्कुल ध्यान रखें इन ड्यू डेट्स को और ड्यू डेट के पहले अपनी फाइलिंग करें या फॉर्म सबमिट करें, किसी भी लेट फीस से बचने के लिए या किसी काम को मिस करने से बचने के लिए, क्योंकि आप दोबारा नहीं कर पाएंगे यदि कोई ऐसा काम मिस कर देते हैं ड्यू डेट के बाद। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।